गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश हैं, सब हैप्पी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो आज करवा चौथ का व्रत है। व्रत करते हैं हम लोग करवा चौथ का। चांद देख के अर्घ देख के खाना खाएंगे, तो कहानी वानी सुनेंगे। तो जो भी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। मेरी सारी फ्रेंड्स को हैप्पी करवा चौथ दिल से। आप लोग हमेशा सदा सुहागन रहिए, खूब तरक्की करिए, हमेशा खुश रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारे मीन्स हमारे रिलेशन में किसी का उद्यापन भी है, जैसे मैंने किया था बैसाख की चौथ का। तो आज उनके यहाँ पे भी जाना है, उनके घर पे भी। तो परूसा लेके आएंगे। तो बस जो भी रूटीन आपको बताती हूँ। तो और कहानी जो है मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चौथ की कहानी, करवा चौथ की, 7 भाइयों की 1 बहन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों का सबका दिवाली का काम हो गया होगा, साफ़ सफाई हो गई होगी अच्छे से। बस मेरा भी हो जाएगा, आजकल में तो लास्ट है। तो बस जो भी आपके साथ रूटीन बताती हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूँ या चावल, आपकी जो इच्छा हो, आपकी जहाँ जैसे हो आपके घर में, और बड़े बूढ़े जैसे आप बताते हैं वैसे। और किसी के यहाँ गेहूँ भी लिया जाता है, किसी के यहाँ चावल भी लिया जाता है। और करवा लगेगा, और 2 कलश पानी के लगेंगे, एक सूर्य के लिए और एक चांद के लिए। तो हमारे मारवाड़ियों में सुबह सूर्य को भी जल देते हैं। कहानी सुनने के बाद में सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं। और एक कलश हमें चांद के लिए रखना है। जो कहानी सुनते हैं फिर वो वहीं पे रहने देना है, चौकी पर ही, पाटे पर ही। और फिर वो हम उससे चांद को रात को अर्घ देंगे, वो वाले लोटे से। तो अभी फिर ये जो आका होता है ना, 12 महीने का 12 और 1 अधिक महीने का 13 आका लेना है। इसको फिर किसी डिब्बी में या पेपर में रैप करके वो कलश के पास ही रख देना है। तो आपको जब चांद उगेगा उससे अर्घ देना है। तो अभी कहानी सुनते हैं करवा माता की, और एक गणेश जी की रहेगी, विनायक जी की। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी। और किसी के यहाँ पे मिट्टी का करवा रखा जाता है, और किसी मिट्टी का भी करवा रखा जाता है, और ये शक्कर का भी करवा रखा जाता है। तो ये हमें सासू को देना रहता है, और भाई सासू नहीं रहे तो फिर ननद को देना रहता है। तो मेरे को मम्मी जी तो हमारी शांत हो गई है, तो मैं अपनी नंदों को देती हूँ। तो वो लोग अभी वैकेशन के हिसाब से ही आता है। तो वो शक्कर का मेल्ट हो जाता है, जो करवा होता है ना, वो शक्कर का मेल्ट हो जाता है। तो हम एक छोटा लोटा लेके आ जाते हैं, उसके अंदर शक्कर भर के उसको अच्छे से पॉलीथीन में अच्छे से रैप करके रख देती हूँ। तो वो मेल्ट नहीं होती, वो वैसे कैसा ही रहता है। और जो करवा होता है ना प्रॉपर शक्कर का, वो थोड़ा ऐसा मेल्ट हो जाता है, क्योंकि 12 महीने के बाद ही वैकेशन में मेरी सब सिस्टर इन लॉ, ननद वगैरह सब आते हैं ना, इसके लिए। तो फिर मैं अभी वो लोटा ले आती हूँ छोटा सा, उसी के अंदर मैं शक्कर भर के रख देती हूँ। मोली बांध के रखना है उसमें। और फिर जो भी उनको दक्षिणा या बेस, यानी कि मतलब कुछ भी दे, आपकी इच्छा अनुसार उनको आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये है करवा चौथ की कहानी का। अभी चलिए हम करवा चौथ की कहानी सुन लेते हैं। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 1 बेटी थी। 7 भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागता ही चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोलिया कि आ भाई जीमा। बहन बोली कि आज तो मेरो करवा चौथ का व्रत है, सो चांद उगने से ही जिमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक दियो ले लियो। भाई चांदनी लेकर टिबा का ओला होकर दियो चास कर चांदनी ढक दियो, और कहियो कि बहन चांद उग्यायो, अर्घ दे ले। बहन भाभिया ना आकर बोली कि आओ भाभिया अर्घ देवा। भाभिया बोली कि भाई जी थारो ही चांद उग्यो है, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया के साथ जिमण ने बैठ गई। पहला गासे में बाढ़ आयो, दूसरा में सिवाड़ आयो, तीसरा में बाई का सासरा से लोग लेना आगा कि बाई को पावनो बहुत बीमार है, सो जल्दी भेजो। बाई ने पैर न खातर 3 बार बक्सो खोलो, तो 3 बार धोलो भातो निकलो। बाई ने जब धोलो ही पहना कर सासरा भिजवा दिया। माँ एक सोना को टक्को पल्ला का बांध दियो और बोली कि रास्ता में
कोई भी मिल जावे पगा लागती जाए और जिकी सुहाग की आशीष देवे सोना को टक्को देकर पलना का गांठ लगा लियो। रास्ता में सब जनी भाइया का सुख देख की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा को दरवाजों पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बा का पगा लागी तो बा बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुता की माँ हो, मेरा भाई का सुख देख सोना को टको ननद न देकर पल्ला का गांठ लग बांध ली। भीतर गई तो सासू पिड्डो को निकाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो बैठो है, बटे जाकर बैठ जा। ऊपर गई दार बैठ गई, उका सेवन न लागी, जिकी रोजी न बची खुची रोटी दासी न देकर बेच देती, कहती भैया सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मंगसीर की चौथ आई और बा बोली कि करवो ले। जब बा बोली कि हे चौथ माता, या उजड़ी तो अब थे ही सुधारोगा, मन तो सुहाग देने ही पड़सी। चौथ माता बोली कि वो की चौथ आवगी, बा मेरा सु बड़ी है, बा तने सुहाग देसी। इसी तरह सारा महीना की चौथ आती गई, सब अया ही कहती गई कि मेरा सु बड़ी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देसी। पीछे आसूज की चौथ आई और उनने बोली कि कार्तिक की चौथ तेरा सु नाराज है, तू उसका पगा पकड़ लियो, बाही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्सा में बोली कि भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, घनी भूखनी करवा ले, बर्त बांधनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी बिका पगा पकड़ लियो, रोना लागे और कहो कि हे चौथ माता, मेरो सुहाग तो अब थारा ही हाथ में है, अब थाने ही देनी पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ा है, पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब था नहीं सुधारनी पड़ेगी, मन तो सुहाग देनो पड़ोगो। चौथ माता राजी होगी और आंख में सु काजल काटियो, नुआ में सु मेहंदी काटी, टिका में सु रोली काट, चिटकली आंगली को छाटो दियो। देता ही बिका धनी उठकर बैठ गो और बोले कि वो सुत्यो। बा बोली कि क्या का सुत्या, मतलब 12 महीना होगा सेवता। चौथ माता सुहाग दियो। धनी बोलिया कि चौथ माता को उछाव करा। जज्बा चौथ माता को कहानी सुनी, करो मिश्रिया ने चूरमो बनायो, दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलने लग गया। नीचे उकर सासू दासी ना हाथ रोटी भिजवाई। दासी चौपड़ पासा खेलता देख सासू ना आकर बोली कि वे तो दोनों जना चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर गई और देखकर बहुत खुश हुई, पूछी कि ये सब कहाँ हुई हो। बहू बोली कि मैं तो चौथ माता सुहाग टूटी है, गला लाग गई। सासू सुहाग की खूब बहुत आशीष दी, सारी नगरी में हेलो फेरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटा की माँ सब कोई चौथ को व्रत करियो, तेरा चौथ करियो। हे चौथ माता जी का साहूकार की बेटी न दियो, जी का सब न दियो, कहता ना सुनता ना हुकारा भरता ना, आपका सारा परिवार न दियो। जय चौथ माता, जय गणेश जी महाराज की जय। अब जो आका होता है ना, इन्हें हमें अभी किसी डिब्बी या पेपर में रैप करके इसको रख देना चाहिए। फिर इससे अभी इसको तो रख देना है हमें। इसके बाद हमें बिंदाई जी की कहानी सुनना है, तो ये अनगिनत ले सकते हैं आप बिंदाई जी की कहानी के लिए, तो इसमें गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहानी के लिए 13 लेना रहता है आका। और अभी बिंदाई जी की कहानी करेंगे गणेश जी महाराज की, तो हाथ में आखा ले लेना है। विनायक जी की कहानी तो चौथ माता की कहानी हो जाएगी, इसके बाद में हमें विनायक जी की कहानी बोलनी है। तो एक बूढ़ी माई, तो मैं विनायक जी की कहानी बोल रही हूँ अभी। एक आंधी बूढ़ी माई का एक बेटा और उसका बेटा की बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। बूढ़ी माई रोजीना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजीना कहता कि बूढ़ी माई कुछ मांग। बूढ़ी माई कहती मना तो मांगनो को नहीं आवे। गणेश जी बोलिया आपका बेटा बहू ने पूछ ले। जब आपने का बेटा बहू ने पूछी तो बेटा बोले कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी तो बहू बोली बहू ने पूछी तो बा बोली कि सासू जी वो तो मांग लो। बूढ़ी माई सोची कि ये तो दोनों अपना मतलब की ही मांगा है, सो पड़ोसन न जाकर पूछा। पड़ोसन न जाकर बोली कि गणेश जी मना कहे कि कुछ मांग ले, सो के मांगू। पड़ोसन बोली कि राम मारी क्यों तो धन मांगे।
क्यों तो पोतो मांगे, थोड़ा दिन जियोगी दीदा गोडा मांग ले। आकर घना बूढ़ी माई सोची कि बेटा बहू राजी हुआ जी की भी मांगनी चाहे, अपना मतलब की भी मांगनी चाहे। दूसरा दिन गणेश जी आया, बोले कि कुछ मांग। बूढ़ी माई बोली कि दीदा गोडा दे, सोना का टोकरा में पोताना दूध पीता देख, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ना सारा परिवार ने सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई तू तो मना ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है तेरा अया ही हो जैसी। गणेश जी अंतर ध्यान होगा, बूढ़ी माई का सब कुछ भैया ही होगो। हे गणेश जी महाराज जी के बूढ़ी माई ने दिया, उका सब ने दियो, कहता ना सुनता ना उकारा भरता ना सारा परिवार ने दियो। जय गणेश जी महाराज की जय, जय चौथ माता की जय। तो विनायक जी की कहानी होने के बाद में फिर हमें आखा लेके, जो अभी विनायक जी के लिए जो हमने आखा लिए थे ना, जो 13 लिए वो नहीं, जो अनगिनत जो लेते हैं ना आखा हाथ में, वो लेके फिर हमें अभी सूर्य को जल देना है। फिर सूर्य को जल देने के बाद फिर हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो बस इसी तरीके है ये करवा चौथ की कहानी। तो आपको देखो ये फोटो में मैं आपको बताती हूँ कि 7 भाइयों का कैसा है। ये जो हम फ्रेम रखते हैं ना भगवान का फोटो जो रखते हैं उसमें आपको दिखाई देगा, मैं आपको बताती हूँ सामने से। ये देखिए, अपने बहन के लिए भाइयों ने चांद ऐसे दिया से बनवा के ऐसे बताया था। तो ये उनकी कहानी है, 7 भाइयों की और एक बहन की। तो बस हो गई हमारी पूजा। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और देखिए मेरे को जैसे आता है, जैसे मैंने देखा है हमारे घर में जैसे हम करते हैं, सुना है, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। इसमें कुछ कम लगा या कमी लगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि हम जैसे करते हैं वैसे मैंने बताया है। और सबका अपना अपना रहता है, अलग अलग रीति रिवाज से, तो इसमें कुछ कम ज़्यादा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कहीं मुझसे बोलने में कहीं रह गया होगा कुछ तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। तो बस चलिए, हैप्पी करवा चौथ। आप सभी बहनें, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। सब अच्छी तरह से अपना करवा चौथ को मनाइए। चलिए, तो ये वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। जैसे भी वीडियो बन रहा है मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आज ऐसा ही बनेगा, क्योंकि कहीं बाहर भी जाना है मुझे। एक जन ने उजन्ना भी किया है, हमारे में उजन्ना भी करना रहता है। तो ये जिस साल शादी होती है ना, वो साल मईके से करवा आता है हमारे पूरा सुहाग का। पहला करवा चौथ मईके से आता है, तो फिर उसके बाद में हमें करवा चौथ को फिर उजड़ना भी रहता है। चाहे फिर कभी भी उजनो, आपकी इच्छा अनुसार, जैसे आपकी क्षमता के हिसाब से, फिर आप जब भी चाहे आप उजन सकते हैं। इसके लिए तो हमें उजड़ना ज़रूरी रहता है, जो भी चौथ हम करते हैं ना ऐसे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, फिर रात को अर्घ दे के आपको वही जो बोलना है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना, अर्घ दोगे रात को चांद देखने के बाद में, तो वो अर्घ देते भी बोलना रहता है। तो एक बार वापस बता दूं क्या? चलो ठीक है, बता ही देती हूँ। तो जब रात को फिर हम चांद को अर्घ देने जाएंगे, वो आखा लेके जाएंगे ना 13, फिर हमें अर्घ देते टाइम चौथ माता की पातड़ी भी आती है, जैसे ये मेरे पास है, और ये छल्ला होता है चांदी की, तो इससे ही हमें अर्घ देना होता है। वो हमारी शादी की रहती है ये छल्ला। हाँ, ये जो है ना रिंग अंगूठी, ये हमारी शादी की रहती है, और ये चौथ माता की पातड़ी, और इससे ही हमें हाथ में लेके, और जो जल हम कहानी सुने हैं ना, ये फिर हम देते वक्त चांद को, फिर माँ को अर्घ देते समय ऐसे बोला जाता है, सोना को सो सांकड़ो गजमोतियानो हार, चौथ का चंद्रमा ने अर्घ देता जियो वीर भरतार, आम तले मारा सासरो नीम तले मारो पीर, उन्न देखा घर भरा उन्न देखा सर भरा, मारो ही परिवार, बेल बधो मारा बाप की कीड़ी को सोनाल, बेल बधो मारा ससुरा जी की कीड़ी को सोनाल, चौबाती को दीवलो चौबाती को दीवलो चौबाती की बात, मैं सपूती जोवलो हर भर चौथ की रात, मैं सुहागन जोवलो भर चौथ की रात, मैं बेटा की माँ जोवलो मैं बेटा की माँ जोवलो भर चौथ की रात। मैं अब जैसे कि जिसको पोता है वो पोता के लिए बोलेगा, जिसकी सास है वो सास के लिए, जवाई के लिए, ऐसे जैसे है वैसे।
तो अभी सुहाग को जोवलो भर चौथ की रात, मैं बेटा की माँ जोवलो भर चौथ की रात, मैं पोता की माँ जोवलो चौथ की रात, मैं पोता की दादी जोवलो भर चौथ की रात, मैं जवाया की सास जोवलो भर चौथ की रात। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पूरा मेरा मन का 31 ऐसे बोल के फिर हमें चांद को अर्घ दे देना चाहिए। तो यही है बस हमारे चौथ माता की कहानी और विनायक जी की कहानी और चंद्रमा को अर्घ देते टाइम पे ऐसे बोला जाता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ये मेरी फ्रेंड है, हम लोग सब साथ मिल के आज बहुत सालों से हम लोग करवा चौथ साथ में ही करते हैं। देख पवन यहाँ पे, हाय, हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। हाँ, इनका नाम भी कमला ही है। ये हम लोग सब, ये दोनों ननंद भाभी है, हम लोग सब साथ में ही बहुत सालों से साथ में ही करवा चौथ करते हैं। तो ये हम लोग साथ में अभी पूजा वूजा हो गई है हमारी अच्छे से। ये पवन, ये कमला, मैं भी कमला। दिवाली तक तो ऐसा ही रखूंगी, फिर बाद में हटा देती। अब ये तुम लोग ना रात को सुनोगे कहानी से। अरे सारे देवी देवताओं की पूजा की रौनक लगती है भगवान को ना। इससे लगता है दिवाली आ गई। ये ममता ने उजरना किया है चौथ का और कल्पना ने। हाँ, सब परोसा लेना आया। ये हमारे काकी जी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बाहर चांद देखने के लिए। चांद उग गया है क्या देखते, अभी तक तो उगा नहीं है, तो 9 का ही टाइम था। तो चलिए देखते हैं चांद उगा के नहीं, तो वहाँ पे पूजा कर लेंगे। पूजा हो गई है हमारी। कितने बजे दिखा चांद? 9:20 को हमें चांद दिख गया था। बहुत खूबसूरत चांद आया है। और एकदम पूरा चांद आया, एकदम खूबसूरत है चांद भी।
हो गई हमारी पूजा। हमारे टेरेस पे लाइट नहीं है। हो गई हमारी पूजा फ्रेंड्स। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए बाय फ्रेंड्स।